क्वेश्चन है 500 रुपए की कीमत वाले एक उत्पाद पर 20% की छूट मिलती है, फिर छूट वाली कीमत पर 5% का कर लगता है, अंतिम कीमत क्या होगी ये पूछिए। ठीक है, देखो वस्तु जो उत्पाद है उसकी कीमत कितनी है, शुरुआत में 500 रुपए है। ठीक है, ये क्या है 500 रुपए है, और इस कीमत के साथ छेड़छाड़ किया गया, मतलब क्या किया गया, पहले तो कीमत पर उत्पाद पर 20% की छूट दी गई है, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया है 20% का, जो कि क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि छूट दी गई है। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर 20% डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब क्या है, 20% डिस्काउंट का मतलब 100 पर 20 की छूट दी गई है। अगर 100 पर 20 की छूट दी गई है तो 100 में से 20 गया तो 80, यानी 100 की चीज 80 में बेची, यानी कि इसका 80/100 इसकी कीमत हो जाएगी। ठीक है, 20% डिस्काउंट का मतलब इस वस्तु का 80/100 क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस आएगी, क्योंकि 100 पर 20 की छूट दी गई है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, छूट वाली कीमत पर, यार छूट वाली कीमत क्या हो जाएगी, ये पूरी कीमत छूट वाली कीमत हो गई, इस पर 5% का टैक्स लगाया गया है। टैक्स कितना लगाया गया है, 5% का, यानी कि जो उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, 5% का टैक्स लगा दिया गया है। 5% का टैक्स लगाया मतलब 100 पर कितने टैक्स लगाया, 5। 100 पर 5 का टैक्स लग रहा है, मतलब 100 की वस्तु कितनी हो जाएगी, 105 की। तो ये 100 की वस्तु है, ये कितने में जाएगी, 105 में जाएगी, यानी कि टोटल वैल्यू का कितना हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। 5% टैक्स लगाएंगे तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये दो बिंदु से ये दो बिंदु कैंसिल हो जाएगी, 20 चौका 80, ये 20×5 100 हो जाएगा, और ये 5 है, ये 5 करके 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4×5 20 और 4×1 420 रुपए क्या आ जाएगा, अपना अंतिम कीमत आ जाएगी। ये अपने को पूछा था, 20% डिस्काउंट देने के बाद 5% टैक्स लगाने के बाद छूट वाली कीमत पर कितना रुपये आ जाएगा, ये 500 रुपये कितने हो जाएंगे, 420 रुपये हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, ये अंतिम कीमत। ठीक है।